हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मैं तो बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रही हूँ। तो अभी आज निकलने वाला है बारात, और बारात निकलने के ठीक पहले ही पितर नितवनी हुआ था, जो कि वो सिर्फ बुजुर्ग की ही करते हैं। तो उस समय शायद मैं कोई काम कर रही थी, जिसकी वजह से मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। उसके लिए मैं तहे दिल से सॉरी बोलना चाहूँगी। और यहाँ पे एक और रस्म चल रही है जिसका नाम है दही भात की रस्म, जिसमें सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही ये रस्म करती हैं। परी तो दही नहीं खाती है, बट इसको रस्म ये करनी थी, क्योंकि हम लोग के लिए भी ये पहली बार ही था। हमारे यहाँ तो ये सब नहीं होता है, हम लोग ने कभी देखा भी नहीं है दही भात की रस्म। तो परी भी ढेर सारा इंजॉय कर रही थी, ढेर सारा मस्ती कर रही थी, और उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मुझे भी तो बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जो चीज़ हम कभी देखे नहीं होते हैं और वो चीज़ को जब हम देखते हैं तो अच्छा लगता है, क्योंकि उसके बारे में जानने की ढेर सारी हम लोग कोशिश करते हैं। तो वही बात है। तो यहाँ पे दही भात की रस्म हो रही थी और सारी कुंवारी लड़कियाँ बैठ गई थी दही भात की रस्म करने के लिए। तो वंदना तो बहुत काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, तो ये दही भात खा रही थी। बाकी सब लोग प्लेट में ले के बैठे थे, बट कोई खा नहीं रहा था। एक रस्म होती है, थोड़ा थोड़ा मुँह जुठिया लेना चाहिए, तो बस वही था कि सब लोग मुँह जुठिया रहे थे और दही भात की रस्म कर रहे थे। सो गाइस, आप लोग के यहाँ ये रस्म होती है या नहीं होती है, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो नहीं होती है और हमने कभी देखा भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ रस्म होती है या नहीं। होता है ना कि जैसा देश वैसा भेष, हर जगह की अपनी अपनी अलग अलग रस्में होती हैं। और गाँव की शादी वादी देखने का तो मज़ा ही कुछ अलग है। हमने तो इस बार बहुत इंजॉय किया है, क्योंकि गाँव में शादी देखने को मिलती है, और इस बार हमने बहुत काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है। सो गाइस, दही भात की रस्म होने के बाद कुछ देर के बाद यहाँ पे लड़की को नहवावन के लिए ले आया गया था। यहाँ पे मैं ब्लॉग अंदर से शूट नहीं कर सकी थी, क्योंकि वंदना को नहलाया जा रहा था। और नहलाने के बाद फिर उनको कपड़े वपड़े पहना करके, हल्दी का जो भी कपड़े वपड़े होते हैं पहना करके, और यहाँ पे इमली घोटाने की रस्म चल रही थी। तो इमली घोटाने की रस्म तो हमारे यहाँ भी होती है, तो यहाँ पे भी हो रही थी। तो ये तो जाना पहचाना मतलब रीति थी, जो हमको मालूम था इसके बारे में। लेकिन अलग ये लग रहा था, क्योंकि ये गांव की रस्म थी। गांव में गाली वाली बहुत ज़्यादा गाया जाता है, तो मैं उसको शूट तो की हूँ, बट मैं उसको सुना नहीं सकती, क्योंकि बहुत गंदी गाली दिया जा रहा था यहाँ पे। तो इसीलिए मैं उसको हटा दी थी गाली को। तो यहाँ पे इमली घोटाने की रस्म होती है, जो एक लड़की के मामा अपने बहन को साड़ी ओढ़ाते हैं और आम की पल्लों से उसको कटाते हैं। तो यहाँ पे वही रस्में चल रही थी, और बहुत अच्छा भी लग रहा था ये सब देखने के बाद। और यहाँ बाजू में लावा भूजने की रस्म चल रही थी। लावा भूजने वाली रस्म भी हमारे यहाँ नहीं होती है। इमली घोटाने की रस्म होती है, बट लावा भूजने वाली रस्म हमारे यहाँ नहीं होती है। मुझे कुछ ज़्यादा वो आइडिया नहीं है, बट हमारे यहाँ जितना मुझे पता है नहीं होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जहाँ कहीं भी जाओ तो थोड़ा बहुत तो कुछ नया देखने को मिलता ही है। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ होता है क्या। और मैं तो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, मतलब पहली बार मैं आई थी शादी में गांव में, लेकिन फील नहीं हो रहा था कि मैं पहली बार आई हूँ। ऐसा फील हो रहा था कि मैं कई बार आई हूँ, और सबसे जान पहचान अच्छी तरह से हो भी गई थी। बहुत अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पे बस रस्में चल रही थी और हम लोग ढेर सारी इंजॉय भी कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं भी खड़ी होकर के ढेर सारा मस्ती भी कर रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो चलिए, हम तो इंजॉय करते हैं, आप लोग भी इंजॉय करिए। और मैं आप लोग से एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा लो, और ढेर सारा सपोर्ट करिए आप लोग, क्योंकि सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग की प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और इस समय मेरा ना चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है। तो इस चीज़ के लेकर के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, टेंशन हो जाती है, क्योंकि इतना मेहनत करो वो कुछ फिर ना मिले तो फिर दिक्कत सी होने लगती है। तो यहाँ सारी रस्म होने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं सब लोग होटल के लिए, क्योंकि होटल से शादी होने वाली है। तो यहाँ पे सब लोग होटल के लिए निकल चुके हैं। तो बस हम लोग होटल पहुँचेंगे, और आगे का जो भी कार्यक्रम होगा वो आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा।
तो देखिए कौन कौन यहाँ चरपैया लगी हुई है, तो कौन कौन जाता। मैं तो बाइक से आई थी और होटल पहुँचने के बाद सब लोग यहाँ पे बैठ के हम लोग वो मस्ती उस्ती कर रहे थे। तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और मिलते एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ ढेर सारे इंजॉय के साथ, ढेर सारे चेहरे के साथ।